भारत देश एक ऐसा देश है जहां हिंदू धर्म की प्रधानता अनादिकाल से रही है। इस देश का वजूद सनातन धर्म से ही माना जाता है और यह सच भी है। मध्य प्रदेश राज्य में एक छोटा सा गांव है गढ़ा, और यह गांव कुछ ही वर्षों में लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन गया है, जिसका प्रचलित नाम है बागेश्वर धाम। तो दोस्तों, आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं बागेश्वर धाम सरकार के। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉर्निंग, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। दोस्तों, मैं विकास शर्मा, बिजनेस एक्सट्रो ट्रेवल में आपका स्वागत है। और आज फिर एक नई मंजिल के साथ हम हैं बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम जो छतरपुर एमपी में है। पीछे आप जो मेरे देख रहे हैं, ये बागेश्वर धाम का जो मंदिर है मेन, वहाँ जाने का रास्ता है। जो पीछे मंदिर है, ये हनुमान जी का धाम है। तो यहाँ से हम पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद यहाँ का देखेंगे, भंडारा खाएँगे और यहाँ घूमेंगे थोड़ा सा। बागेश्वर धाम कैसे आ सकते हैं, कहाँ ठहरे हैं और क्या खाएँ, बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। तो चलो घूमते हैं बागेश्वर धाम। अभी हम आए हुए हैं छतरपुर छत्रसाल चौराहे पर। इस वक्त हम हैं और सुबह के हो रहे हैं 6:30। अभी चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद फिर निकलेंगे बागेश्वर के लिए। बागेश्वर जो है यहाँ से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर है। तो जो ये चौराहा है, यहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा बागेश्वर के लिए। बस भी मिलते हैं और ऑटो मिलते हैं शेयरिंग वाले, और अपनी प्राइवेट टैक्सी करना चाहो तो वो भी मिल जाएंगी, लेकिन हम शेयरिंग वाले से चलेंगे। दोस्तों, हमारी बागेश्वर धाम की यात्रा शुरू होती है जिला छतरपुर से। छतरपुर में रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड है, जो कि बड़े महानगरों से डायरेक्ट कनेक्टेड है। यहाँ पर रहने और खाने के लिए अच्छे होटल्स और रेस्टोरेंट हैं, और यहाँ से आपको बागेश्वर धाम के लिए बस, ऑटो आदि सुविधा मिल जाएंगी। दूसरी बागेश्वर के पास की जगह है खजुराहो, जिसकी दूरी बागेश्वर से लगभग 22 किलोमीटर है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट है, जो कि वायु मार्ग से आने वालों के लिए सुविधाजनक है। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे होटल्स आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, अभी हम बैठे हुए हैं ऑटो में, जो कि बागेश्वर के लिए जाते हैं। 50 रुपये किराया है शेयरिंग वाला। तो ये अभी हमारे संग में भैया है। क्या नाम है भैया तुम्हारा? काशीराम कुशवाहा। काशीराम कुशवाहा जी हैं ऑटो के मालिक। तो इनके साथ हम चलेंगे और बागेश्वर तक। दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं छतरपुर से बागेश्वर की तरफ। तो रास्ते में खेत दिखे हैं। खेत जो हैं वो पेपरमेंट के हैं। तो मैं आपको पेपरमेंट की जो दिखाता हूँ पौध कैसी होती है, और थोड़ा स्मेल भी करेंगे। अभी जो हम खड़े हुए हैं, ये पेपरमेंट का वो है खेत, जो आप जो देख रहे हैं सारे, ये सब पेपरमेंट है। वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये पेपरमेंट है, चेक करके देखते हैं। जैसे कि मैं पत्ता तोड़ता हूँ। ओ वाह भाई, बहुत ही ज़बरदस्त स्मेल है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों, ये मिंट का जो पौधा है वो लगभग 2 फीट तक हो जाता है, इतना ऊंचा। मतलब अभी ये छोटे हैं थोड़े, जैसे जैसे बरसात होगी उसके हिसाब से बढ़ जाएगा, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम जो हाइट होती है वो 2 फीट की रहती है। और उसके बाद फिर इसको सुखाया जाता है। सुखाया जाने के बाद इसका ऑयल, इसका तेल निकलता है। तेल से फिर वो मिंट बनता है। इसको खा भी सकते हैं, खा नहीं सकते ना। बहुत ही ज़बरदस्त। ये मैंने पहली बार, मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, मैं पहली बार देख रहा हूँ इसको। और ये होता है मिंट का, आप देख लीजिए। दोस्तों, हमने स्टे किया है छतरपुर में। इस शहर की स्थापना 1785 में हुई थी, और इसका नाम बुंदेल राजपूत नेता छत्रसाल के नाम पर रखा गया है, जो बुंदेलखंड की आज़ादी के संस्थापक हैं। छत्रसाल के बाद कुंवर सोन शाह, प्रताप सिंह, जगत सिंह, विश्वनाथ सिंह, भवानी सिंह आदि राजाओं ने शासन किया है। अभी हम पहुंच चुके हैं गढ़ा गाँव। तो छतरपुर से गढ़ा गाँव जो है, वहाँ तक की दूरी है लगभग 30 किलोमीटर, और जो समय लगता है कम से कम 1 घंटा का समय लगता है। रोड थोड़ा कहीं सही है और कहीं ख़राब भी है। हम शॉर्टकट से आए थे,
तो शॉर्टकट में थोड़ा सा रास्ता ख़राब था। ये सामने आप देख रहे हैं, ये है बागेश्वर धाम। दोस्तों, बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी और संस्थापक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। इस स्थान पर प्राचीन सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ बहुत से संतों ने ध्यान, साधना और योग के जरिए सिद्धियां प्राप्त की हैं। इन्हीं में से एक संत जिनका नाम श्री भगवान दास गर्ग, जो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दादाजी थे और इनके गुरु भी थे। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवम किशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम जो मंदिर है, जो मुख्य मंदिर है वहाँ पर। और यहाँ पर हम पंडित जी से बात करेंगे कि पंकज कौशिक जी हैं, यहाँ पर सेवादार हैं, तो ये बताएंगे यहाँ मंदिर के बारे में थोड़ा सा, और यहाँ पर अर्जी कैसे लगाई जाती है, कैसे यहाँ पर लोगों के दुखों को दूर किया जाता है बालाजी की कृपा से, तो ये थोड़ा बताएंगे। तो जब हम में आते हैं तो जैसे लाल कपड़े का नारियल है तो मनोकामना का है, जैसे कोई मनोकामना है, लेकिन किसी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती, उसी नारियल बांधने से मनोकामना पूर्ण होती है। और मंगल या शनि की पेशी करो, मंगल शनि की पेशी करो, नारियल बांधने के बाद लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा ये सब खाना पीना बंद करते हैं। नियम करोगे तो बालाजी कृपा करते हैं। मतलब किसी को अपनी मनोकामना पूरी करानी है तो यहाँ पर आके लाल कपड़े में नारियल बांध के उसके बाद में फिर पेशी करना होता है। हाँ जी, शनिवार मंगलवार के दर्शन शुरू कर दें। हनुमान जी से प्रार्थना करें, लहसुन प्याज ये सब बंद करना होगा। नियम से करना पड़ता है। नियम जरूरी है। आगे बढ़ो। लाल कपड़े वाला नारियल, जैसे कोई जमीन का लड़ाई झगड़ा, दहेज का केस, लड़ाई झगड़ा रहता है, ये सब लाल कपड़े का है। पीला कपड़ा हो गया, पीले कपड़े का है, किसी की शादी नहीं हो पाती, शादी में रुकावट है, लड़की नहीं मिलती, लड़का नहीं मिलता, उसके पीले कपड़े का नारियल है। अच्छा। और जैसे काले कपड़े का भूत बाधा, तंत्र बाधा, तांत्रिक बाधा, ये सब काले कपड़े का है। अच्छा, ये काले कपड़े का। हाँ जी। आओ अपना 21 परिक्रमा करो, 21 परिक्रमा करो, 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ो, नारियल बांधो, बालाजी के सामने खड़े होके बालाजी से प्रार्थना करो कि बालाजी से बोल दो आपके अंदर मनोकामना, जो आप मनोकामना धाम पे लेके आए हैं, बालाजी से अपनी मनोकामना बोल दो, हमारी ये मनोकामना है। बालाजी से मनी अंदर बालाजी से प्रार्थना करो, बालाजी महाराज पूरी करेंगे। हाँ जी। चलिए आगे बढ़िए। दोस्तों, बागेश्वर धाम में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, ये पंडित जी बता रहे हैं। और यहाँ पर आप आएँ तो समय निकाल कर आएँ, और यहाँ पर निःशुल्क सेवा की जाती है। बालाजी महाराज जो है आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे, लेकिन श्रद्धा भाव से अगर आप आते हैं तो। सन्यासी बाबा की समाधि है, ये उनके गुरु की है और वो उनके भी गुरु की है। तो ये जो है सन्यासी बाबा यहाँ के जो है गुरु रहे हैं। दोस्तों, बालाजी के और संतों की समाधि के दर्शन करने के बाद हम चल दिए पंडाल की तरफ, जहाँ महाराज जी कथा प्रवचन कर रहे थे। संत श्री भगवान दास गर्ग इस स्थान पर पहले दिव्य दरबार सूक्ष्म रूप से लगाया करते थे। उन्हीं के मार्गदर्शन से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिव्य दरबार को विस्तृत रूप देकर दीन दुखियों की परेशानियों का निवारण करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे रामकथा वाचना प्रारंभ कर दिया, जिससे उनकी ख्याति आज देश और विदेशों में अपना झंडा लहरा रही है। भगवान की भक्ति नग्न की संत समाधि की। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र जी भक्तों से दिव्य दरबार के जरिए मिलते हैं तथा उनसे बिना पूछे खुद पर्चे पर सारी समस्या लिख देते हैं और समाधान भी बताते हैं।
इस व्यवस्था में भक्तों को कार्यालय द्वारा टोकन दिया जाता है और नाम, पता तथा फ़ोन नंबर दर्ज किया जाता है। उसके 1 या 2 महीने के बाद लकी ड्रॉ के द्वारा कुछ नामों का चयन होता है। फिर भक्तों को फ़ोन द्वारा दिव्य दरबार में आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे वेदों में, शास्त्रों में इस बात की पुष्टि भी हुई है कि मनुष्य संयमित रहकर वेदों मंत्रों का नियमित अध्ययन करके ध्यान, योग, साधना आदि के द्वारा उसको आध्यात्म का ज्ञान तथा अलौकिक शक्तियों की सिद्धि प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इसके कुछ नियम, सिद्धांत और मर्यादाएं होती हैं, क्योंकि ये कभी प्रकृति का उल्लंघन या विरुद्ध कार्य करने की इजाज़त नहीं देती। राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो गौ माता की, गंगा मैया की, भारत भूमि की, सत्य सनातन धर्म की। जितना भी परिवार यहाँ विराजमान है, बागेश्वर धाम का परिवार, सब पूरा परिवार हमेशा ऐसे ही एक रहे, जुग जुग जीवे, सदैव बागेश्वर बालाजी की पूरे परिवार पर कृपा होवे और हमारा बागेश्वर परिवार ऐसे ही हरा भरा रहे। दोस्तों, अगर आप घर बैठकर YouTube और किसी सोशल मीडिया पर देखकर कि महाराज जी से मुलाकात हो जाएगी यह सोचकर यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपका आना यहाँ व्यर्थ है, क्योंकि दिव्य दरबार रोज़ रोज़ नहीं लगता और वो भी महाराज जी के मूड पर डिपेंड करता है। हाँ, अगर आप हनुमान जी के दर्शन करने और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आ रहे हैं तो श्रद्धा भाव से आइए और बालाजी के दर्शन कर अपने कल्याण के लिए प्रार्थना कीजिए। फिर दोहरा देते हैं, चमत्कार के चक्कर में, नाम के चक्कर में अथवा मिलने के चक्कर में गुरु मत बनाना। बागेश्वर धाम का जीवन भर के लिए भक्त बनना हो तो ही दीक्षा लेना। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे यहाँ की व्यवस्था के बारे में। तो यह एक छोटा सा गांव है। यहाँ पर खाने के लिए ना तो अच्छे रेस्टोरेंट हैं, ना पीने के लिए स्वच्छ पानी और ना सर ढकने के लिए छत। तो भक्तजन सुबह आते हैं और यहाँ पर दोपहर में और शाम को भंडारा से अपनी पेट पूजा करके महाराज जी के दर्शन तथा प्रवचन सुनकर शाम को वापस अपने घर या होटल चले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए